हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि नाम जाप करने के पहले, नाम जाप करने के वक्त भी कभी कभी लस्ट के विचार आने लगते हैं, और इतना ज़्यादा लस्ट के विचार आते हैं कि हम नाम जाप करने के बाद या रात को हम हस्तमैथुन करके सो जाते हैं। तो नाम जप करने के वक्त क्यों लस्ट आ रही है, इसका कारण क्या है और इससे हम कैसे बचें, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो नाम जाप करने के वक्त लस्ट क्यों आती है? एक्चुअली नाम जप करने के वक्त लस्ट आने का कारण ये है क्योंकि आपके अंदर के लस्ट को नाम निकाल फेंक रहा है। जैसे अगर आप घर में कचरा बहुत है, कचरा निकाल रहे हैं तो धूल उड़ती है ना। अगर काफ़ी सालों से एक विला ऐसे पड़ा हुआ है और उसको साफ़ करने निकलो, वहाँ पर कचरा है, धूल मिट्टी सब कुछ लगी हुई है, वहाँ पर स्पाइडरमैन अलग अलग जाले बुन के गया है, तो वहाँ पर आप धूल उड़ाना शुरू कर दो तो इतना आपके नाक में धूल आना शुरू कर देगा कि आपको वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे हम आज तो सफाई करने आए थे तो हम और डिस्टर्ब हो रहे हैं। सेम होता है जब एक व्यक्ति नाम जप करता है। ये जो हमारा मन है, शरीर बात नहीं हो रही है, मन जो है उसके अंदर करोड़ों जन्मों से हमने धूल मिट्टी स्पाइडरमैन के जाले बना के रखे हैं, और इस जन्म में आ करके जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपा कर रहे हैं तो ये शुरुआती भक्तों के साथ डेफिनेटली होता है। मेरे साथ भी हुआ है कि नाम जप करने के वक्त लस्ट के विचार आ रहे हैं, अलग अलग कल्पनाएं आ रहे हैं, और कभी कभी हमने जो हिस्ट्री में पॉर्न देखा हुआ होता है उसी के वीडियो क्लिप्स आ रहे होते हैं माइंड में। तो ये क्या है, आप हरिनाम प्रभु आपके मन का सफाई कर रहे हैं तो धूल उड़ रही है, ये वही धूल है। तो अगर एक व्यक्ति इस धूल को सहन कर ले तो वो सफाई होने देगा। जैसे कुछ लोग सहन करते हुए मतलब खांस रहे हैं लेकिन फिर भी धूल उड़ा रहे हैं, तो इस तरीके से सफाई करते करते एक दिन पूरा साफ हो जाता है। लेकिन जो उसको संभाल नहीं पाता, अरे बहुत खास उठ रही है यहाँ पे बोल के निकल जाता है और सफाई करने नहीं आता तो विला ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। तो अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र जपा कर रहे हैं और अगर आपके मन में लस्ट आ रही है, अगर आप इसकी वजह से हरे कृष्णा महामंत्र जपा करना छोड़ दे तो आपको मन का सफाई ही नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप उसको सहन करें और हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते रहिए। थोड़ा डिस्टर्ब होगा शुरुआत के कुछ महीनों तक, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा टोटली, क्योंकि आपका मन साफ हो गया। लेकिन इसमें कुछ टिप्स हैं। जैसे अगर आप मास्क पहन करके सफाई करने निकलो तो उतना धूल नाक में जाता नहीं है और खांसी आती नहीं है। देन व्हाट इज़ दैट मास्क? वो मास्क क्या है? हम नाम जप करने को हमें चाहिए वो मास्क? क्या हम मास्क पहन करके नाम जप करें? नहीं, वो मास्क है शास्त्र अध्ययन। तो अगर आप शास्त्र रोज़ पढ़ते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र रोज़ जपते हैं तो आपके अंदर लस्ट का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आएगा तो भी आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकेगा, है ना। अभी तो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि नाम जप में लस्ट इतना बढ़ जाता है कि नाम जपने के बाद एक व्यक्ति हस्तमैथुन कर रहा है या रात तक सहन कर लेता है, लेकिन रात में तमोगुण की वजह से हस्तमैथुन करके सो जाता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? शास्त्र अध्ययन। तो अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र विल एक्ट लाइक मास्क। जो धूल उड़ रही है वो आपकी नाक में तो नहीं जाएगी लेकिन आपके ऊपर गिरेगा। एब्सोल्युटली धूल का उड़ना तय है। अगर आपके अंदर लस्ट बहुत है और नाम जप कर रहे हैं, लस्ट का आना तय है नाम जप करने के वक्त, लेकिन वो लस्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका ब्रह्मचर्य खंडन करने में वो एक बाध्य नहीं बनेगा। तो अगर आप शास्त्र पढ़ते हुए नाम जप करेंगे तो नाम जपने के वक्त आपको लस्ट बिल्कुल नहीं सताएगी। ऐसे बोलना मूर्खता है, सताएगी लेकिन आप वो बुलाएगी लेकिन आप जाओगे नहीं। सिंपल से वर्ड में लस्ट आपको बुलाएगी लेकिन आप लस्ट को धूल उड़ा दोगे, ठीक है, हटाओ साला, है ना, ऐसा बोल दोगे। लेकिन इसका और एक तरीका है कि अगर आप झाड़ू ले करके सफाई कर रहे हैं तो धूल ज़्यादा उड़ती है, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करिए, धूल कम उड़ता है उससे। तो वैक्यूम क्लीनर क्या है? वैक्यूम क्लीनर है मंदिर में भक्तों के बीच में नाम जप करना। जो व्यक्ति मंदिर में या भक्तों के बीच में नाम जप करते हैं उनको चांस ही नहीं है लस्ट आने का, ठीक है, नो चांस, क्योंकि वो वैक्यूम क्लीनर है। घर में आप अकेले हैं,
वो झाड़ू है ना, हल्का हल्का झाड़ू लगा रहे हैं, वो धूल उड़ रही है, मास्क भी नहीं पहनते आप, है ना, रोज़ शास्त्र थोड़ी ना पढ़ते हैं, तो धूल उड़नी है, दिमाग खराब होना तय है। तो अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप मास्क पहन करके मंदिर में, है ना, जा करके अगर आप नाम जप करेंगे तो वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके मास्क पहन करके सफाई करने जैसा हो जाएगा। और मास्क पहन करके वैक्यूम क्लीनर लगा करके सफाई करोगे, रूम भी जल्दी क्लीन होगी और उसके साथ साथ धूल भी नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपना सकते हैं, जिसके वजह से आपको नाम जप करने के वक्त लस्ट बिल्कुल नहीं सताएगी। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।